ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी रामतीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसमें ईश्वर प्रेम नामक अध्याय में बात चल रही थी दृष्टांतों से। स्वामी जी बता रहे थे ईश्वर प्रेम, जिसमें नानक जी का एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, जिसमें वो व्यापार के समय अनाज की प्यालियां तोलते तोलते 13 पर रुक गए और 13 करके अपने भगवान में मस्त हो गए। अब आगे, अब राम मैं ही तू हूं, अर्थात त्वम एव अहम के 2 दृष्टांतों की व्याख्या करेगा। जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, अनेक संत महात्माओं और महापुरुषों ने इसे प्राप्त किया है और इस अवस्था से गुजरे हैं। इस बारे में 2 प्रकार की विधाएं हैं, एक है व्यवहारिक और दूसरी है सैद्धांतिक। जब राम कॉलेज में पढ़ रहा था तो वह बहुत तेज लिखता था। उसकी बीए परीक्षा में गणित का एक परीक्षा पत्र बहुत लंबा था। उसमें 13 प्रश्न दिए गए थे और कोई भी 9 प्रश्न हल करने के लिए कहा गया था। लेकिन राम ने सभी 13 प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में हल कर दिया और उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से निवेदन कर दिया कि कोई भी 9 प्रश्नों की जांच कर लें। इन प्रश्नों के हल राम के मस्तिष्क में पहले से मौजूद थे, लेकिन उस समय राम ने इन प्रश्नों को साधारण विद्यार्थी की तरह कॉपी कलम से नहीं लिखा था। उसके मस्तिष्क में प्रश्नों का हल था और हल करने की प्रक्रिया भी जानता था, पर अक्सर देखा गया है अधिकांश लोगों को ज्ञान होता है पर व्यवहार नहीं करते। अब राम एक उदाहरण देगा जिससे सिद्ध होगा कि इस साक्षात्कार के ज्ञान को किस प्रकार व्यवहार में उतारा जाए। अरब देशों में हजरत मोहम्मद के पूर्व वहाँ के लोग असभ्य और जंगली थे। यह सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार मोहम्मद साहब ने इन असभ्य लोगों को एकता के सूत्र में पिरोया होगा। मोहम्मद साहब ने केवल यह किया कि सभी लोगों को उन्होंने ईश्वर के सामने उपस्थित कर दिया। और फिर क्या था, एकता की भावना बढ़ गई। खुदा के सामने सब एक हो गए। इस प्रकार मोहम्मद साहब ने व्यवहार में आत्म साक्षात्कार का उपयोग किया। संपूर्ण अरब राष्ट्रों को एक सामान्य उद्देश्य के लिए एकता के एक धागे में बांध दिया। एक बार जापान में राम ने 2 रिक्शा वालों को आपस में लड़ते हुए देखा। वे इस बात पर लड़ रहे थे कि राम उनके ही रिक्शे पर बैठे, दूसरे के नहीं, परंतु
जब उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांक कर देखा तो दोनों की हंसी का फुव्वारा फूट निकला। इसलिए राम ने एक निष्कर्ष यह निकाला कि आत्मा की अभिव्यक्ति आंखों द्वारा भी होती है, मानो आत्मा नेत्रों में निवास करती हो। कहा भी गया है कि जब आंखें चार होती हैं तो मुरव्वत आ जाती है। इसी प्रकार जब अभिव्यक्तियां एक होती हैं, उद्गार एक होते हैं, तो प्रेम स्वतः ही फूटने लगता है। जब अरब के निवासी खुदा के मंदिर में अर्थात मस्जिद में एक आवाज़ से मिलकर प्रार्थना करते हैं तो इसका नतीजा भी एकता ही होता है। ओम भी एक ऐसा शब्द है जो सभी अवस्था के और वाणी के लोगों को बांधता है। ओम शब्द का शिशु जन्म से ही अपने ढंग से उच्चारण करता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो कहता है आह ऊह ऊह कहकर अपने दर्द को प्रकट करता है। यह ऊह। जब बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं तो अपनी खुशी का इजहार आहा ओम ओम कहकर करते हैं। ओम एक स्वाभाविक आवाज़ है। इस ओम का कोई प्रवर्तक नहीं, यह प्राकृतिक ध्वनि है। कुरान में प्रारंभ में जो शब्द अलिफ लाम मीम आते हैं वो भी ओइम का ही द्योतक करते हैं। अ उ म अर्थात उ भाषा अरबी भाषा में लाम अक्षर मौन रहता है। जैसे लिखते हैं जलाल, उलुद्दीन, कमालुद्दीन, पर कहते हैं जलालुद्दीन, कमालुद्दीन। इस प्रकार लाम अक्षर शांत होने पर कुरान के प्रारंभ में जो अक्षर अलिफ लाम मीम आए हैं उनमें लाम शून्य होने पर अलिफ और मीम बच जाता है और वह हो जाता है अ उ म अर्थात ओम। ओम का उल्लेख आने पर राम ओंकार में हो गए और सभी उपस्थित लोगों से जोर से ओम का उच्चारण करने का आग्रह किया, जिससे वातावरण ओममय हो गया। अब राम एक कहानी का घटना का वर्णन करेगा जो ऋषिकेश से कुछ दूर गंगा के किनारे पर घटित हुई। इस स्थली पर गंगा के इस पार अनेक संत रहते थे और उस पार एक दूसरा संत रहता था जो हर समय एक ही विचार में खोया रहता था। कहा करता था शिवोहम शिवोहम। बस यही आचरण वह निरंतर किया करता था, चाहे दिन हो या रात्रि। बस यही ध्वनि निकलती थी शिवोहम शिवोहम। उनके मुंह से यह शिवोहम उनका जीवन था। और इस घटना को और डिटेल समझने के लिए कल का सत्संग। ओम शांति शांति शांति।